अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आ गई है जिया की शामत, क्योंकि जिया बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी और बीच में इतनी ज़्यादा सर्दियाँ होने की वजह से हमने बिल्कुल भी इसको नहलाया नहीं है। नहलाना तो क्या, पानी के पास भी नहीं जाने दिया, क्योंकि बीमार हो जाती तो लेने के देने पड़ जाने थे। वैसे भी मेरी एक मानो की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिल्लियों के मामले में सिक्योर हो गए हैं कि इनको कोई भी ऐसी चीज़ से पास ना जाना दिया जाए कि इनको कुछ हो या मतलब बीमार हो या कोई भी ऐसा सीन हो। तो यहाँ पे ना सभी डर रहे थे कि मीन्स कि मैं अकेले कैसे इसको नहलाऊंगी, ये मारेगी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसान देगी। तो मैंने कहा यार आप लोग ना चुप करके ना बैठ के बस वीडियो बनाओ, बाकी जो करना है ना वो मैं खुद ही कर लूँगी, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत हों। तो यहाँ पे ना ये हमने इसके लिए दवाई जो है ना वो डॉक्टर से बात करके हम इसके लिए दवाई लेके आए थे, क्योंकि इसको पता नहीं कहाँ से वो छोटे छोटे से कीड़े जो होते हैं ना वो बढ़ गए हैं। पता नहीं कैसे पड़ गए, कहाँ से पड़ गए, समझ से बाहर है बात। तो इसके लिए जो है ना ये यहाँ पे अभी इसी वजह से मचल रही थी, क्योंकि वो इसको लग रहा था, जो दवाई थी ना वो इसको लग रही थी, इस वजह से ना ये मचल रही थी और डर रही थी और काफ़ी ज़्यादा ना परेशान हो रही थी। क्योंकि जब हमने इसको पहले नहलाया था ये काफ़ी ज़्यादा छोटी थी तब, अब माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई है, तो अब नहला रहे हैं तो इसने डरना तो था ही। लेकिन यार हमारी भी गलती नहीं है, सर्दियाँ इतनी ज़्यादा थी, क्या ही करते हम, अगर नहलाते तो बीमार हो जाती, बीमार होती तो फिर अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती, और वो हम चाहते नहीं हैं कि ये अल्लाह ताला को प्यारी हो। क्योंकि ये छोटी सी थी जब से मैंने इसको अपने पास रखा और बहुत ज़्यादा प्यार किया। बाकी हेटर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखनी, क्योंकि जो कहते हैं ना मुझे कि आप मानो के साथ जो है कि वो ठीक से नहीं रहती, आप उसके साथ ऐसे करती हो वैसे करती हो, अल्लाह आपको हदायत दे तो ये करो तो वो करे, ठीक है। तो ये उनके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा देखने के लिए ना उनको ज़रूरत है कि मैं बिल्लियों के मामले में ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो सही रहती हूँ। क्योंकि मीन्स कि कोई भी जानवर हो ना तो मैं उनके मामलात में जो है ना बहुत सही रहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किसी भी जानवर को मारा जाए या उसको कुछ किया जाए। यहाँ तक कि जिया अगर कोई भी गलती करती है तो उसको डांटा भी जाए ना तो वो भी मैं गुस्से से डांटती हूँ, मारती वारती बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर घर में कोई भी ऐसी हरकत करने लगे तो मैं आगे आ जाती हूँ। हम बिल्कुल भी बिल्लियों के मामले में या किसी भी जानवर के मामले में हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। खैर यहाँ पे मुझे पता मैं मांगने वालों से कम नहीं लग रही लेकिन यहाँ पे यार इसको नहलाना भी ज़रूरी था। अभी मैंने कल ही कपड़े चेंज किए थे, बट अभी मैं उठी थी, मैंने ऐसी कैसे लगाया और उठ के मैं बाहर आ गई कि इसको नहलाते हैं। क्योंकि अगर धूप चली जाती तो इसको नहलाते ना तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी, तो इस वजह से जो है ना धूप में हमने जो है ना इसे नहलाना मुनासिब समझा। यहाँ पे मैं डर गई, मैंने कहा ला इसको क्या हुआ, इसको ब्लड निकल रहा है। लेकिन बाद में मैंने जब देखा ना तो इसकी स्किन पे कोई भी जो है कि ज़ख़म वगैरह बिल्कुल भी नहीं था। जो इसको कीड़े पड़ गए हुए थे ना ये वो मर रहे थे, तो उनका सारा ब्लड वगैरह जो भी था ना वो बाहर ऐसे बालों में लग के आ रहा था। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरी यहाँ टांगों पे इसने थोड़े से नाखून वगैरह जो है ना लगाए हैं, लेकिन वो भी इस वजह से कि वो मुझे पकड़ रही थी, मार नहीं रही थी, पकड़ रही थी। खैर यहाँ पे आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, मेरी मानो को बिल्कुल भी नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहा रही है, बिल्कुल भी उसने तंग नहीं किया, बिल्कुल भी वो परेशान नहीं हुई। लेकिन नहीं यहाँ पे बस उसको ये था कि जब भी दवाई लग रही थी ना उसको चुभन सी हो रही थी, वो लग रही थी इस वजह से जो है ना, क्योंकि वो मर रहे थे कीड़े। और कीड़े भी इतने कोई होशियार हैं, इतने कोई तेज़ है ना, अल्लाह। उन्होंने जब देखा कि इसके बाकी जिस्म पे जो है कि वो लग रही है, मेडिसिन लग रही है ना, तो ये देखो आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा कीड़े इसको पड़ चुके हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको जब मर्ज़ी उठाती हूँ चूमने लग जाती हूँ, अपने पास लेटा लेती हूँ। खाना खा रहे होते हैं तो पास बैठी होती है। तो ये फिर चीज़ आप लोगों को पता है कि ठीक नहीं है, फिर ज़ाहिर सी बात है ऐसे जरासीम फैलते हैं तो बंदा फिर खुद भी बीमार हो जाता है। इस वजह से जो है ना डॉक्टर से हमने बात करके ना इसके लिए ये मेडिसिन ली है। क्योंकि हमारे जो पहले भी जानवर थे ना उनको भी हम इसी मेडिसिन से नहलाया करते थे, तो वो बिल्कुल जो है ना रिलैक्स हो जाया करते थे, ठीक हो जाया करते थे। बाकी यहाँ पे इसमें मैं कह रही थी मेरे बच्चे ने आंखें नहीं खोलनी, मेरा बेटा आंखें बंद रखेगा, अगर आंखों में चली गई मेडिसिन तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कसम खुदा की वो आंखें नहीं खोल रही थी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जैसे मैंने उसे समझाया था वैसे बैठी हुई थी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी खुद भी घबरा गई थी, मुझे लगा कि शायद इसकी आंखों में चली गई है या इसके मुँह में मेडिसिन चली गई है, क्योंकि ये जहर से ज़्यादा काम करती है, इतनी ये
तेज़ मेडिसन है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात से इसको नहलाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल शांत हो गई थी क्योंकि पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना हमने रखा हुआ था, उस हिसाब के इसको बिल्कुल भी जो है ना ठंडा ना लगे और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म लगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने इसको रखा हुआ था। यार मेरी कोई भी गल ਤੁਹਾਨੂੰ अगर लगती है ना कि मैं कुछ उल्टा बोल गई हैं तो तुसी सीधा समझना है, उल्टा नहीं समझना, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी बोलनी है तो यार मेरे मुँह च कुछ ना कुछ उल्टा ज़रूर निकलना होता है। बाकी मुझे एक कमेंट आया था कि नहीं नहीं आप कहाँ इतना बोलती हैं, आप तो बहुत कम बोलती हैं, आप कुछ ज़्यादा बोला करें। तो ओके डन हो गया, आज से मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बोला करूँगी, इतना बोला करूँगी, इतना बोला करूँगी कि जैसे मेरे घर वाले तंग है ना वैसे आप भी तंग हो जाओगे। खैर अल्लाह पाक मुझे सास अच्छी दे ते मेरी अपनी घर दी अम्मा तंग आई पई है, उन्हें तो मैनू उल्टा लटका देना है। हाय ओ मेरे रब्बा मेरे तो बहुत गलत हो जाना है। यल्ला तुसी मेरे ते रहम करियो, तुसी मैनू पैदा किया, तुसी मेरे ख्याल रख सकते हो, एक घर दे तो बिल्कुल भी नहीं रखने जो कि। बाकी कल हमने आपसे शेयर किया था कि हम अपने बाबा की दूसरी शादी करवाएंगे, तो उस पर हमारा काम जारी है। जिसी टाइम हमें कोई अच्छी सी प्यारी सी मम्मा मिल जाती हैं तो हम उनसे उनको मिलेंगे, उनको देखेंगे, उनको परखेंगे, उसके बाद बाबा की मुलाकात करवाएंगे और फिर हम अपने बाबा की शादी करवाएंगे। क्योंकि बिल्कुल भी हमने अब मामा के साथ नहीं रहना। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। जिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो गई हुई थी, इस वजह से हमने छोड़ दिया उसे। यहाँ पे उसका मैनिक्योर पेडिक्योर भी मैंने किया था, उसकी मूछें वगैरह, उसके आईब्रोज वगैरह सारे नीट किए थे। मानते हो ना फिर ईशा को, ईशा का बहुत काम की चीज़ है, आप लोग क्या ही जानो ईशा को, एवं बस बात ही सुनाते रहते हो। बाकी यार बाबा की शादी करवाने वाला एक जोक है, एक मजाक है, सीरियस मत ले जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक मेरी मामा को सलामत रखे और सभी की माओ को सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।